जीवा 21 जनवरी को हुआ था, जीवा ज्वेलरी शॉप में दानापुर में, और दूसरा जो हुआ था आरा में तनिष्क। पुराने हार्डन क्रिमिनल्स जेल में हैं, युवकों को फंसा के अपने गैंग में लेते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। नए पीढ़ी के लोग अपराध की दुनिया में जुटने चाहते हैं, उनके लिए चेतावनी है। आप देख रहे हैं MA न्यूज। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारे टीम के सभी मेंबर्स यहाँ आए हुए हैं, आईजी ऑपरेशन, डीआईजी STF और तीन एसपी साहब, एक एसपी साहब छुट्टी पर। इनके सामूहिक कार्य से हम लोग लगभग 2 जो इम्पोर्टेंट केसेस हुए हैं पहले ये 3 माह में, एक जीवा 21 जनवरी को हुआ था, जीवा ज्वेलरी शॉप में दानापुर में, और दूसरा जो हुआ था आरा में तनिष्क 10/3 को। ये दोनों कांडों में लगभग अनुसंधान हम लोग काफी आगे बढ़ गए हैं, कुछ ही लोग बचे हैं, परंतु इसके अनुसंधान में जो तथ्य आई है उसके संबंध में विश्लेषण पर पाया गया है कि हमारे नवयुवक लोग जो हैं वो कुछ हार्डन्ड क्रिमिनल से इंस्पायर हो रहे हैं, रोल मॉडल बन रहे हैं, और कुछ जो पुराने हार्डन्ड क्रिमिनल्स जेल में हैं वो टेक्निकल मीन्स के थ्रू चोरी छुपे ऐसे युवकों को फंसा के अपने गैंग में लेते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। सोना लूट, बैंक डकैती, ऐसे क्राइम्स में। ये दोनों केस में जो लोग, आधा लोग तो एकदम नवयुवक हैं, बच्चे हैं, तो इनकी माता पिता अब किस दौर से गुजरेंगे, बेल, जेल, क्योंकि अब जो अनुसंधान हो रहा है इंपॉर्टेंट केसेस का, उसमें हम लोग काफी परिश्रम कर रहे हैं और सजा दिलवाने का भी प्रयास करेंगे। साथ ही साथ बिहार पुलिस की जो रुख है अब जीरो टॉलरेंस की, ये तनिष्क वाले मामला में जैसे 7 अपराधी घटनास्थल पर थे, उसके अलावे करीब 10 अपराधी और थे। 3 को गोली लगी, 1 दिवंगत हो गए, 2 घायल हो गए, और अभी 3 लोग अभी भी फरार हैं, उन लोग को हम लोग तलाशी जारी है। इसके अनुसंधान में जो बात आई है, जैसे सोना जो रिसीव करते हैं, 2 नहीं पकड़े गए हैं, उन लोग भी 10-10 केस, 5 केस, 6 केस में पूर्व से चार्जशीटेड हैं। अब BNS जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें ऐसे प्रावधान है कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स, पेशेवर अपराधी जो कि धन अर्जित करते हैं अपराध के थ्रू, उनकी संपत्ति जब्त की जाती है। तो इस PC के मार्फत से ये भी हम वैसे लोगों को सूचना देना चाहते हैं, कुछ लोग पाए गए हैं, उनके परिवार वाले लोग अपने बाल बच्चे के करतूतों से काफी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो धन अर्जित करके ला रहे हैं, उसी से गाड़ी चल रही है घर में, उससे घर बन रही है, तो वो संपत्ति भी अब हमारे रडार पर है और उस संपत्ति जब्त करने के लिए भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो तथ्य है कि वैशाली जिला, भोजपुर जिला, इधर वहां के नवयुवक का इस तरह के क्राइम में ज्यादा ही कुछ पदचिन्ह आया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस दोनों जिला के लड़के जो हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ, वो पढ़ाई लिखाई और अन्य पेशा छोड़ के अपराध के दुनिया में आने चाहते हैं। तो हम लोग के सब लिस्ट बन रही है, डोजियर जिला वाइज बन रही है, स्पेशल टीम्स गठन किया गया है, जो कि जिला के डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट के साथ साथ मिलके ऐसे लोगों को चिन्हित करके खोज के निकाला गया। 3 अपराधी छत्तीसगढ़ पुलिस से मदद से रायगढ़, छत्तीसगढ़ से पकड़ाए, 3 अपराधी गुड़गांव से पकड़ाए। इसमें से एक अपराधी जो नितिन पांडे हैं, वो बराबर प्लेन से आता जाता था, तो सबकी जो प्लेन से आना जाना, टिकट, फोटोग्राफ, वो इनको लॉजिस्टिक सप्लाई करता था, होटल बुक करता था। ये सब चीज की विश्लेषण पूरी टीम मिलकर की है। इसमें से करीब 50 पुलिसकर्मी इन्वॉल्व थे STF के तरफ से। अब उदाहरण स्वरूप आपको बताने चाहेंगे कि क्या हस्र होती है अपराधियों का। अब सबसे इसमें वेटरन जो क्रिमिनल था वो था चुनमुन झा,
घटना में वो मास्क पहने हुए था। मुठभेड़ के बाद वो मारा गया। इसकी आपराधिक इतिहास काफ़ी लंबा है। अब ये सोफिस्टिकेटेड गैंग था। लूट के 2 बैग दूसरे को दे दिया गया जो घटनास्थल पर नहीं थे। उसमें से 2 को गोली लगी। ये विशाल गुप्ता है, घटना के पूर्व और घटना के बाद इन हॉस्पिटल में इलाजरत। एक कुणाल कुमार हैं जो उनके साथ सहयोगी थे। दोनों बरारा थाना अंतर्गत इंटरसेप्ट किए गए। इस प्रकार 3 व्यक्तियों को 2 अलग घटना में पुलिस ने गिरफ्तार किया। शेष ये सज्जन काफी स्मार्ट लग रहे थे। इनका नाम है सुमित कुमार उर्फ पगला प्रिंस अपने को बोलते हैं। पकड़ाने के समय जब रायगढ़ में पकड़े गए तो ये स्थिति में थे, भागते भागते। लूट के बाद ये बाल विंध्याचल में उड़ा लिए थे और सोना के चेन अपने साथी के साथ पहने हुए। तो इनकी जो हसर हुई है पगला प्रिंस जी की, इस प्रकार है। ये सज्जन वहां अपराध करते हुए, अपराध के बाद बाल छिला के फोटो खिंचाए, फिर ये ट्रेन में इंस्टा पर पोस्ट कर रहे हैं और फिर फाइनली जब गिरफ्तार होते हैं तो ये लगातार जिस दिन से क्राइम हुए हैं ये सभी भागते रहे और इनकी अब पस्त है। अब जेल और बेल की खेल शुरू होगी। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि सबको लंबा सजा हो। साथ ही साथ जो जिनकी लंबी इतिहास है उनके संपत्ति जब्त करने के लिए प्रयास करेंगे बीएनएसएस के तहत। तो ये अनएंडिंग है। मेरा यही अपील है सभी मतलब ऐसे वयस्क बच्चों के जिनके पास उनके गार्डियंस पेरेंट्स देखते हैं कि एक बैक लड़का चमकीला गाड़ी में घूम रहा है, मोटरसाइकिल पर घूम रहा है, चेन पहन रहा है, कि कृपया अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। कहां से ये धन आ रहा है? क्या वो साइबर अपराधी है? क्या वो लुटेरा है? क्योंकि समाज का जो बेसिक बिल्डिंग ब्रिक है वो है परिवार। परिवार के सदस्य ही अपने परिवार के नए जो बच्चे हैं, नए पीढ़ी हैं, उनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो हसर बुरी होगी, उनकी बदनामी भी होगी। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत से ये भी हम अपील करने चाहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट केसेस होगा उसको तो एसटीएफ अंतिम सीमा तक ले जाएगा। जैसे इसी केस में कम से कम 6 राज्य में हमारी टीम गई है और इस जिस तरह से ये पैसा उड़ाए हैं लूटने के बाद, 10 मोबाइल फोन खरीदाई है, प्लेन से आना जाना, होटल में रहना, कुल्लू मनाली में 1-2 दिन निर्भीक होके घूमे भी हैं ये, तो ये पैसा ठहरता नहीं और अंत तो बुरा ही होता है। तो जो नए पीढ़ी के लोग अपराध की दुनिया में जुटने चाहते हैं उनके लिए चेतावनी है कि कृपया सुधार लाइए अपने में, समाज का अंग बनिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, मेहनतकश बनिए, बहुत स्कोप है। अगर किसी गैंग के साथ आप ताल्लुक रखिएगा तब हमारा डाटा बैंक है। हमारा ऑलरेडी जो एसटीएफ का डाटा बैंक है उसमें 3000 प्लस नक्सल की विस्तृत जानकारी है, जो जेल कभी भी नक्सल कांड में गए हैं। उसी जैसा 4000 अपराधियों के भी डाटा है और हम लोग राज्य के बाहर से भी डेली पकड़ के ला रहे हैं। किसी भी दिन ऐसा नहीं होता है कि राज्य से बाहर, तो राज्य से बाहर भी जाके छुपेंगे तो हम पीछा करते रहेंगे। हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, इसी के लिए हमको तनख्वाह मिलता है। अगर आप एक अपराध करके भाग भी जाइएगा तो आपका हम लोग डाटा बना लेंगे, जो भी फुटेज आएगी, जो भी टेक्निकल फुटप्रिंट्स आएगी, उसके आधार पर हम पीछा करेंगे। और जेल में जो गुरुजन हैं, ज़्यादातर बिहार से बाहर हैं, उनको भी लाके यहाँ कार्रवाई की जाएगी उन पर।
ये भी एकदम स्पष्ट है। रिमांड होंगे, वो स्टेट के पुलिस से भी अनुरोध की जाएगी कि उन पर कार्रवाई करें। साथ ही साथ अब हम लोग ने विचार किया है कि एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन भी बनाना है। जो वेटरन क्रिमिनल्स हैं, जो जेल के अंदर से अपराध करवाते हैं, करते हैं, गैंग चलाते हैं, साथ ही साथ जो रेडिकलाइज कट्टरपंथी लोग हैं, धर्म के नाम पर कट्टरपंथी या लेफ्ट विंग कट्टरपंथी जो नक्सल बोलते हैं, उनके लिए हम लोग शीघ्र ही प्रस्ताव देंगे गृह विभाग को कि एक एकदम वीरान जगह में हाई सिक्योरिटी प्रिजन बनाया जाए, जहां पहुंचने में भी उनके परिजन को दिक्कत आए और जहां से कोई मोबाइल फोन का सवाल ही नहीं कि मोबाइल फोन काम करेगा, और वहां से उनको वीडियो लिंक के थ्रू ट्रायल करवाएंगे।